डॉक्टर विजय पहाड़िया के मुख्य आतिथ्य में हुआ बचपन स्कूल में वार्षिक महोत्सव संपन्न। पंचवटी स्थित JRJK एकेडमी बचपन स्कूल में 7वां वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ डॉक्टर विजय पहाड़िया ने शिक्षा की देवी मां सरस्वती को माल्यार्पण करके एवं दीप प्रज्वलित करके किया। स्कूल के संचालक प्रदीप ओमेहरे ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी स्कूल में वार्षिक महोत्सव करवाया गया, जिसमें बच्चे विभिन्न परिधानों में विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां देते हैं। स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती स्वाति गौर ने बताया कि वार्षिक महोत्सव को सफलतापूर्वक करवाने के लिए लगभग 1 महीने कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चों के लिए ड्रेस तैयार करवाना, उनका मेकअप करवाना, उनके लिए स्क्रिप्ट लिखना और उनको कार्यक्रम की रिहर्सल करवाना, ये सब काम के लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है। स्कूल की प्रबंधक श्रीमती रीना राय ने बताया कि बच्चों को पूरे देश के बारे में, देश के इतिहास, भूगोल, राजनीति, सेना, पुलिस और सामाजिक मुद्दे के बारे में हम इन प्रोग्राम के माध्यम से आसानी से समझ पाते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर विजय पहाड़िया ने अपने भाषण में कहा कि आधुनिकता की दौड़ में हम अपने संस्कारों और संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। देश का इतिहास, देश के महापुरुष, देश की सेना और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम मंचन किया, जो बहुत शानदार रहा। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होता है। विभिन्न प्रस्तुतियों की तैयारी करने से शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है और कुछ नया सीखने को मिलता है। इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के टैलेंट को निखारने में सहायता मिलती है। बच्चों को विभिन्न त्योहारों, परिधानों, महापुरुषों और उनकी जीवन गाथा को जीवंत रूप से देखने का मौका मिलता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के माता पिता और टीचर काफी खुश और उत्साहित थे। कार्यक्रम का संचालन स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती स्वाति गौर ने किया और श्रीमती रीना राय ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष इंजी अमित सिंह जादौन, मनोज बुंदेला, रंजीत प्रजापति, राहुल गुप्ता, आनंद गुप्ता, अमित साहू, प्रदीप गुप्ता, सत्यम राय आदि उपस्थित रहे।
अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया। लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो बेटे थे जिन्हें अपनी मां के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी के आलम से फतह किए काम को रोशन कर दिया। भारत माता की जय। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों के चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रस्म ढंग से वायु में थी। कुछ दिनों के बाद उनका पाकिस्तान से जिसकी वजह से प्रशिक्षित पाकिस्तान हम बरतले जग रहे, हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। जाने तेरे लिए सारी उम्र तो ही गाना सुनाए हम। सर्दी है वतन, कोई जाने न जाने हमें, कोई जाने न जाने हमें। हो खुशबू के जैसे हवाओं में हम गुमनाम से बहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तानों नाज होगा हम दीवानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अब ये देखेंगे कि हम शास्त्र की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मैडम जी, आज बचपन स्कूल के एक वार्षिक महोत्सव में आज के कार्यक्रम के आयोजक प्रदीप जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं। जब से ये स्कूल खुला है तब से मैं इस स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ और ये बच्चे जो अभी धीरे धीरे करके जो प्ले में एडमिशन लिया था वो शायद 3rd या 4th क्लास में आ गए हैं। तो बच्चों का लगातार मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ और स्कूल की सबसे खास बात ये है कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, जिससे आजकल हमारे मोबाइल और टीवी के चलते बच्चे उससे विमुख होते जा रहे हैं। तो इस स्कूल में मैंने ये खासियत देखी कि शुरुआत जो है ये भारतीय संस्कृति के साथ में हुई, भगवान के नाम से हुई और हम बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं वो मोबाइल और टीवी में कभी आते ही नहीं है। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ बच्चों के माता पिताओं से, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं तो हम लोगों को लगता है कि ये शायद समझ नहीं रहे हैं या इनके सामने कुछ भी बात हो जाए या चलो कोई बात नहीं इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। महाभारत में एक प्रसंग है कि जब अभिमन्यु माता के गर्भ में थे तो उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, लेकिन जब वो सो गई, जब उनके पिता अर्जुन जब बता रहे थे कि व्यूह को घुसते कहते हैं और तोड़ते कहते, निकलते कहते, निकलने वाला पार्ट जब वो बता रहे थे तो वो सो गई, तो वो अभिमन्यु वो पार्ट नहीं सीख पाए। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे कितने भी छोटे हो वो सब कुछ अनुभव करते हैं,
सब कुछ महसूस करते हैं, वो रिएक्ट नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन समझते सब कुछ है। तो हम उन्हें जैसा बनाना चाहते हैं वैसा हमें उनके सामने बनना पड़ेगा, उनके सामने रिएक्ट करना पड़ेगा और कोशिश करें कि हम बच्चों को क्या है कि इग्नोर कर देते हैं उनकी चीज़ों को। बच्चों को हम भगवान के मंदिर में नहीं ले जाते हैं, बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाते हैं। ये अभी ये जिस स्टेज पे बच्चे हैं, इस स्टेज पे अगर बच्चों को हम वो चीज़ें सिखाएं जो हम उनमें देखना चाहते हैं कि जब वो बड़े हो तो उनमें ऐसे संस्कार हो, तो अभी से सिखाना पड़ेगा। और ये सोचे कि छोटे हैं चलो बाद में देखेंगे, अभी कोई बात नहीं। तो ऐसे आगे जाकर जब वो कहते हैं ना कि घड़ा पक्का हो जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी से हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो बच्चों ने अभी प्रोग्राम किया ये कारगिल के युद्ध के ऊपर, तो बहुत भावुकता के पल थे, बहुत मार्मिक पल थे, आंखें भी नम हो गई थी। तो बच्चों ने मैं बहुत मेहनत की है और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में जो मैडम दिन रात जिन्होंने शिक्षिकाएँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बच्चों को योग्य बनाया है। आप घर में एक छोटा सा प्रोग्राम कीजिए, अगर छोटा सा प्रोग्राम करते हैं तो उस प्रोग्राम में हम लोग कुछ ना कुछ भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत हम लोग जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तो बहुत हम लोग मानसिक रूप से प्रेशर में रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ में कोऑर्डिनेट करना, उनको खड़ा करना, उनको ड्रेस पहनाना, उनको सब कुछ सिखाना, ये बहुत आसान काम नहीं होता है। क्योंकि माँ बाप भी जानते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ डील करते हैं। तो जो मैडम है जिनके साथ बच्चे 4-5-6 घंटे रहते हैं तो वो बच्चों को बिल्कुल माँ बाप से ज़्यादा समझने लगते हैं। तो बच्चे रोते हैं तो भी एक मैडम थी, उन्होंने उसको देख लिया, बुला लिया, प्यार कर लिया, स्नेह कर लिया। तो जो टीचर्स हैं ये भी माँ बाप के समतुल्य होते हैं और बल्कि उनसे भी बड़े होते हैं, क्योंकि लिखा है कि गुरु गोविंद देव खड़े काटे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जीवन गोविंद जी को बताए। तो गुरु का जो पद है वो निश्चित रूप से माँ बाप से भी ऊपर होता है, क्योंकि गुरु ही बच्चों को बताते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन के सुख दुख में विषम परिस्थितियों में कैसे सामंजस्य स्थापित करना है। टीचर अपना पब्लिक लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि वो टीचर है और अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो मैं हम नहीं करना चाहिए तो वो हमारे स्कूल में हमारे बच्चों के ऊपर गलत इम्पैक्ट डालेंगे। तो बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं हमारे टीचर, हमारे स्कूल के प्रबंधक हैं, तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ सभी लोगों को। और ये जो इतना अच्छा पीछे जो भगवान की सीनरी चल रही थी, युद्ध की सीनरी चल रही थी, ये सब मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता है। हमने देखा, आपको लगा कि बहुत आसान है, लेकिन इसमें महीनों तैयारी की होगी उन्होंने। तो फिर से मैं एक बार बधाई देना चाहता हूँ सभी शिक्षकों को, सभी माँ बाप को, सभी बच्चों को। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये बच्चे हमारे जैसे भविष्य हैं, इसी तरह संस्कारित होते रहें। आगे जाके कोई कलेक्टर बनेगा, कोई कमिश्नर बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो ये बच्चे इसी तरह से संस्कारित होते रहें और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।